आज की कहानी का शीर्षक है शेर और मूर्ख गधा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक शक्तिशाली शेर के साथ एक वफादार सियार रहता था, जो हमेशा उसके सेवक के रूप में सेवा करता था। एक दिन शेर एक हाथी के साथ भयंकर युद्ध में उलझ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इन घावों ने उसे ठीक से चलने या भोजन की तलाश करने में असमर्थ बना दिया। परिणाम स्वरूप सियार भी भूखा रह गया। कई दिनों तक भोजन के बिना रहने के बाद भूख से कमजोर सियार शेर के पास आया और बोला, गुरु, मैं आपकी प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए बहुत कमजोर हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। शेर ने उत्तर दिया, प्रिय सियार, कृपया एक ऐसा जानवर ढूंढो जिसका शिकार मैं अपनी वर्तमान कमजोर अवस्था में भी कर सकूं। यदि तुम नहीं करोगे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। भोजन खोजने का निश्चय करके सियार जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर भटकने के बाद वह एक गांव के किनारे पहुंचा और हरी घास चरते हुए एक गधे को देखा। गधा बेहतर भोजन की तलाश में जंगल में भटक गया था। सियार ने गधे का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रणाम चाचा, आप पतले और थके हुए लग रहे हैं, आपको क्या हो गया है? गधे ने आह भरते हुए जवाब दिया, मेरे एक क्रूर मालिक है जो मुझसे पूरे दिन भारी बोझ ढोता है और मुझे जीवित रहने के लिए मुश्किल से पर्याप्त भोजन देता है। मौका देखकर सियार ने कहा, चाचा, मेरे साथ आओ। गहरे जंगल में मेरा मालिक सभी जानवरों को मानव क्रूरता से बचाता है। वहाँ हरी घास के विशाल मैदान है जहाँ आप अंततः शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इस वादे से मोहित होकर गधे ने सियार पर भरोसा कर लिया और उसके पीछे पीछे शेर की गुफा तक पहुंच गया। भोजन के लिए उत्सुक शेर ने गधे को आते देखा और अपनी कमजोरी के बावजूद उस पर झपटने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से उसने अपनी ताकत का गलत अनुमान लगाया और चूक गया और जमीन पर गिर पड़ा। गधा चौंककर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। अपनी असफलता से शर्मिंदा होकर शेर ने सुना और सियार ने उसे डांटते हुए कहा, गुरु, अब एक गधा भी आपसे बच सकता है। मुझे उसे वापस लाने दो, लेकिन कृपया अगली बार हमारे करीब आने तक प्रतीक्षा करें। इतना कहकर सियार गधे के पीछे दौड़ पड़ा। जंगल को अच्छी तरह से जानते हुए उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और रोक दिया। गधा, जो अभी भी डरा हुआ था, बोला, तुम मुझे किस तरह की जगह पर ले आए? तुम मुझे मौत की ओर ले गए। वह कौन सा प्राणी था जिसने मुझ पर कूदने की कोशिश की? जल्दी से सोचते हुए सियार ने उत्तर दिया, चाचा, आपने गलत समझा। वह एक मादा गधा थी जो आपको गले लगाना चाहती थी। उसने वर्षों से नर गधे को नहीं देखा है और वह खुद को रोक नहीं पाई। सियार ने आगे कहा, अगर यह शेर या बाघ होता तो क्या वे तुम्हें चुप पाते? क्या तुम इतनी आसानी से बच सकते थे? एक बार फिर समझाने पर गधे ने सियार की बात पर विश्वास कर लिया और उसके पीछे पीछे शेर की गुफा तक पहुंच गया। इस बार शेर ने हमला करने से पहले गधे के करीब आने तक इंतजार किया। वह सटीकता से झपटा और गधे को मार डाला। प्रयास से थककर शेर ने सियार से कहा कि जब वह स्नान करने और पानी पीने के लिए नदी पर जाए तो वह शव की रक्षा करे। कई दिनों की भूख से व्याकुल सियार गधे का दिमाग खा गया। जब शेर वापस लौटा और उसने गायब दिमाग को देखा तो वह क्रोधित हो गया। मेरे भोजन का दिमाग कहाँ है? उसने मांग की। सियार ने तुरंत सोचते हुए जवाब दिया, गुरु, कृपया क्रोधित न हो। इस गधे के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। अगर उसके पास होता तो क्या वह आपके हमला करने के बाद वापस आ जाता? इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर शेर शांत हो गया और शेर और सियार दोनों को कई दिनों की भूख के बाद आखिरकार बहुत जरूरी भोजन मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि आंख बंद करके भरोसा करना और मूर्ख होना किसी के पतन का कारण बन सकता है। हमेशा सतर्क रहें और उन वादों के बारे में गंभीरता से सोचें जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं।